प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है, क्या साधना करना जरूरी है और साधना करने से क्या होता है? प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको भी। साधना करना क्या जरूरी है जीवन में और ध्यान साधना से क्या फायदा होता है? साधना करना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा इसे समझेंगे तो अच्छे से पता लग जाएगा। हमारी समाज की एक व्यवस्था है, ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि मैं अपनी बात को वहीं से शुरू कर सकता हूं जहां आप खड़े हैं। हमारी समाज की पूरी एक व्यवस्था है। व्यक्ति अगर मर गया तो उसे सड़क पे नहीं फेंका जा सकता, उसे घर में नहीं छोड़ा जा सकता। व्यक्ति मर गया तो उसका शमशान घाट में दाह संस्कार करें। व्यक्ति अगर मर गया तो उसको कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दें। व्यक्ति अगर मर गया तो उसे किस तरीके से करें, क्यों करें? क्योंकि समाज में गंदगी ना फैले। बच्चे का जन्म हो रहा है तो एक व्यवस्था दी गई है, ये नहीं कि कोई औरत सड़क पे ही बच्चा पैदा कर रही है। आप प्रेम कर रहे हैं तो उसकी भी एक व्यवस्था दी गई है, ये नहीं कहीं भी आप विक्षिप्त होकर प्रेम कर रहे हैं। हर चीज की एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही साधना है। आप कहाँ खाना खाएंगे बैठकर और कहाँ मल त्यागेंगे, ये भी एक व्यवस्था है। बच्चों को कैसे एजुकेटेड करेंगे, बच्चों को पैदा कर दिया और छोड़ दिया और कुछ भी नहीं उन्हें समझाया, तो आपको देखकर ये लगेगा कि ये इंसान का बच्चा नहीं है, ये तो जानवर का ही बच्चा है। उसे खाने का ढंग नहीं आएगा, उसे जीवन जीने का ढंग नहीं होगा। ये हमारी एक समाज की व्यवस्था है। इसी तरीके से हमारी एक मन की व्यवस्था है। अब हम इंसान पे आते हैं। इंसान के पास जितना भी कुछ है वो जानवरों से विकसित होते हुए आया है। जितना भी कुछ है, आपका लड़ाई झगड़ा करना, आप अपने आप को सिक्योर करते हैं, आपका प्रेम करने का तरीका, आपकी हर चीज जो है वो जानवरों से मिलती है। अब साधना क्यों जरूरी है? साधना का अर्थ है इन व्यवस्थाओं से भी आगे चले जाना। साधना का अर्थ है अब ऐसी चीजों को साधना है, अब इस तरीके से गति करनी कि हम इनसे भी आगे चले जाएं। क्योंकि जानवर है तो इच्छा है कि इंसान हो जाए, इंसान है तो भी इच्छा है धन इकट्ठा कर लें, किसी तरीके से अपने को पूर्ण महसूस करें। समझ रहे हैं? धन इकट्ठा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं अपने को पूर्ण महसूस करूं। सभी लोग मुझे प्रेम करें, क्यों करें? क्योंकि मुझे अपना अस्तित्व महसूस हो। अपने को महसूस करना, अपने को पूर्ण करना, इसीलिए साधना जरूरी है। अब आप चाहे धन इकट्ठा कर लें, चाहे आप धन लुटा दें, चाहे आप एक जगह 1000 लोगों को प्रेम कर लें, 1000 लोग आपको भी प्रेम कर लें, उससे कभी भी आप पूर्ण नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो अधूरा है वो तो रहेगा ही ना। देखा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार जब ये सीट पे बैठते हैं तब इनको लोग इतना प्रेम करते हैं, इतनी वाह वाह होती है, और जैसे सीट इनके पास से निकल जाती है तो ये डिप्रेशन में आ जाते हैं, बीमारियों में घिर जाते हैं और मर जाते हैं, एक दर्दनाक मौत मरते हैं। क्यों? अब ध्यान तो लोगों का इन पे जाता ही नहीं। तो किसी तरीके से जो है मैं अपने को पूर्ण कर लूं या किसी तरीके से मैं अपने आप को मिटा दूं, क्योंकि मनुष्य का मन और मनुष्य की आदतें अधूरी हैं, वो पूर्ण होने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो साधना का अर्थ है कि जब आप साधना करेंगे, क्यों जरूरी है कि इस दलदल से आप निकल जाएं। आपने दलदल तो देखी होगी ना, दलदल में जब कोई गिर जाता है तो वो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंस जाता है। जब तक उसे किसी पेड़ का, रस्सी का, किसी व्यक्ति के हाथ का सहारा न मिले तब तक दलदल से वो बाहर नहीं आ सकता। दलदल से बाहर आने के लिए किसी और की सपोर्ट चाहिए होती है, और वो सपोर्ट क्या है? साधना की विधि। आप साधना इसलिए करें कि आप इस दलदल से बाहर आ जाएं।
ध्यान करने के क्या फायदे हैं, ध्यान करने से मुझे क्या मिलेगा। जो संसार में आपने जिया है वो आपको कभी भी कुछ नहीं मिला है। संसार शुरू से लेकर आखिर तक अधूरा ही अधूरा है। फिर ध्यान से मुझे क्या फायदा हो। ध्यान से तुम धीरे धीरे समाप्त होगे और पहली बार तुम्हारा नया जन्म होगा। पहली बार तुम जानोगे कि तुम हो, पहली बार जानोगे कि तुम ब्रह्मांड हो। मैं ये झूठी बातें नहीं कह सकता कि ध्यान से तुम्हें सिद्धियां मिलेंगी, शक्तियां मिलेंगी, तुम मन चाहा जीवन जियोगे। ये बातें कोरी बकवास है, बिल्कुल ये सिर्फ भटकाने वाली है। ध्यान से तुम्हें पहली बार पता लगेगा कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, और ना ही आत्मा हो, ना ही परमात्मा हो। ये सिर्फ शब्द हैं। ध्यान रखना, ये सिर्फ शब्द हैं जिनको तुम आज पकड़ के बैठे हो। मैं परमात्मा होऊंगा। इस पृथ्वी पर कभी भी कोई परमात्मा हुआ नहीं है, होने वाला मिट जाता है। तो ध्यान से मुझे क्या फायदे हैं, ध्यान करने से मुझे क्या फायदे होंगे। जो तुम जी रहे हो ऐसा ना जी पाओगे। तुम्हें शराब की जरूरत पड़ती है, शराब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें नींद नहीं आती है, ये भी खत्म हो जाएगा। तुम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, तुम संतुष्ट हो पाओगे। तुम्हें मृत्यु का भय सताता है, मृत्यु के भय से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें ये बोध होगा कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। ये पृथ्वी अपने आप में मिट रही है और बन रही है। ये ब्रह्मांड धीरे धीरे मिट रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं। और जब ये ब्रह्मांड ही विकसित हो रहा है और मिट भी रहा है, और पृथ्वी भी बढ़ रही है और मिट रही है, तो इस पर रहने वाला जीव कैसे सदा रह सकता है। फिर तुम्हें वो नियम समझ आएंगे। साधना क्यों जरूरी है। जानवर से परमात्मा अगर बनना है तो साधना जरूरी है, और अगर जानवर बनके ही जीवन को जीना है तो साधना जरूरी नहीं है। फिर कोई जरूरी नहीं है। अगर एक जानवर अपने जानवरपन में खुश है तो फिर कुछ भी जरूरी नहीं। फिर ठीक है, जैसे तुम्हें जीना है जियो, मगर तुम जहां जी रहे हो वहां तुम्हें कष्ट है, परेशानी है, फिर साधना साधो, विधि साधो और दलदल से बाहर निकलो। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें समझ आए, और हो भी सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ग्रंथ भरे हो तो ये बातें तुम तक पहुंचे ही नहीं। पूछा साधना क्यों जरूरी है। साधना इसलिए जरूरी है, ये नहीं सोचना कि इस धरती पे तुम माँ की कोख से निकल के पैदा हो गए तो तुम जो जीवन जी रहे हो वो जीवन है। वो जीवन नहीं है। आज तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो तुम्हारी अपनी नॉलेज नहीं है, तुम्हें समाज ने दिया है। और किस समाज ने दिया है? जो खुद ही पीड़ित और परेशान है। किस समाज ने तुम्हें ज्ञान दिया है? जो विक्षिप्त है, उसी ने तुम्हें ज्ञान दिया। तुम्हारा अपना तो कोई ज्ञान है ही नहीं। तुम्हारा अपना कौन सा ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। तो जो तुम जीवन जी रहे हो ये जीवन नहीं है, ये सिर्फ मृत्यु की इंतजार में बैठा हुआ एक व्यक्ति। ये सिर्फ वो व्यक्ति है जो मृत्यु की इंतजार कर रहा है, और कुछ भी नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।